घिनौनी नज़रें। विनीता शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन पूनम का फ़ोन आया। विनीता ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर विनीता की बहन पूनम बिल्कुल खामोश थी। जब विनीता ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो पूनम की सिसकियों की आवाज़ विनीता के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। विनीता बहुत घबरा गई और उसने पूनम पर जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब पूनम ने डरते हुए बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उस फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब विनीता ने पूनम से कहा, पूनम ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिरफिरा ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब पूनम ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर पूनम रोने लगी। तभी विनीता ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा। तब पूनम बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटोज़ इंटरनेट पे नहीं डाले तो मुझे उसकी सारी मांग पूरी करनी होगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। इतना कहते ही पूनम ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर पूनम चीखने लगी। तभी विनीता ने पूनम से कहा, अरे पूनम तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान का नंबर भेज, मैं उसे अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर विनीता ने फ़ोन काट दिया। पूनम ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग विनीता को भेजी। जब विनीता ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। विनीता और पूनम दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और विनीता की शादी अभी 1 साल पहले हुई थी। घर में बस उसके पापा और पूनम ही है। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए पूनम ने सारी बातें अपनी दीदी विनीता को बताई। अगले दिन ही विनीता और उसके पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वह लड़का पूनम के मोहल्ले का ही है, जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि पूनम की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वो इसका फ़ायदा उठा सकता है। वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से पूनम की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हज़ारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों की शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हर लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने की बजाय उनका डर का सामना करना चाहिए। ऐसे ही बेहतरीन कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।